एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 42 विधायकों को, जी हां, पूरे 42 विधायकों को एक साथ नोटिस जारी हुआ है। बड़ी खबर बिहार से निकल कर आ रही है। बिहार में पटना हाई कोर्ट ने सियासत में भूचाल लाने वाला एक फैसला सुना दिया है। पूरे बिहार में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बिहार में पटना हाई कोर्ट ने बिहार के ही 42 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। अब यह नोटिस क्यों जारी हुआ है, किस किस को जारी हुआ है, सब कुछ बताएंगे आपको, क्योंकि कई बड़े नाम हैं। लेकिन पहले ये हेडलाइंस देखिए, बैक टू बैक ये तमाम खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी। हेडलाइंस आपके सामने। बिहार के 42 विधायकों पर लटकी तलवार, पटना हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानकारी छिपाने से जुड़ा है मामला। अब इसके बाद एक और हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर, बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार को हाई कोर्ट का नोटिस, ऊर्जा मंत्री समेत कुल 42 विधायक मुश्किल में। हमने कहा ना आपसे कि कई बड़े नाम हैं, अब वो बड़े नाम कौन से उस पर भी हम आएंगे। लेकिन तीसरी हेडलाइन देखिए, बिहार में एक साथ 42 विधायकों को पटना हाई कोर्ट का नोटिस, मचा सियासी हड़कंप, जाने मामला। एक और हेडलाइंस, फिर पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे कि क्यों आखिरकार बिहार की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। चौथी हेडलाइन भी आपकी स्क्रीन पर, बिहार चुनाव में वोट चोरी का आरोप, 42 विधायकों को पटना हाई कोर्ट का नोटिस। यानी ये चारों हेडलाइंस बताती हैं कि मामला बहुत बड़ा है। 42 विधायकों को एक साथ नोटिस भेजकर उनसे सवाल पूछा गया है। नोटिस क्यों जारी किया गया है यह भी क्लियर कर देंगे आपको। लेकिन चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि बिहार में विधानसभा के जो स्पीकर हैं प्रेम कुमार, उनका नाम भी इस नोटिस में जारी किया गया है। यानी उनका नाम भी इस नोटिस में है। सवाल उनसे भी पूछा गया है। दरअसल यह नोटिस इस बात के लिए पटना हाई कोर्ट ने जारी किया है, पटना हाई कोर्ट ने इनकी जीत पर ही सवाल उठा दिया है। आरोप यह है कि 42 विधायकों ने, जो एक दो नहीं 42 विधायकों ने चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी की है। अब 42 एक साथ गड़बड़ी कैसे कर सकते हैं? चुनावी हलफनामे में इन्होंने गलत जानकारी दी है, यह आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही आधार पर, इसी आधार पर इनकी जीत को चुनौती दी गई है। और अब इन्हीं विधायकों को हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस का जवाब देना होगा, और अगर जवाब नहीं दिया तो विधायकी खतरे में। यानी बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाली यह खबर पटना हाई कोर्ट से निकलकर सामने आई है। अब जो शशि भूषण है, शशि भूषण का बयान सामने आया। शशि भूषण कौन? दरअसल शशि भूषण है पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जिन 42 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, उनके द्वारा दाखिल शपथ पत्र में तथ्यों की पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई थी। आरोप है कि कुछ विधायकों ने शपथ पत्र के कुछ पैराग्राफ खाली छोड़ दिए थे, जबकि निर्धारित प्रारूप में सभी बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी देनी आवश्यक होती है। यानी जो जानकारी थी, अगर वो आपने छुपाई तो आपकी विधायकी खतरे में, संसदीय खतरे में। और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था, नई सरकार भी बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने दोबारा, दो डिप्टी सीएम हैं उनके साथ, और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ये डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, और सत्र के बीच में पटना हाई कोर्ट ने इस नोटिस को देकर बिहार की राजनीति में एक सियासी भूचाल ला दिया है। अब इन 42 विधायकों की सदस्यता खतरे में आ गई है, और अगर इनकी विधायकी चली जाती है तो जाहिर सी बात है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होगा। और क्या इन विधायकों की सदस्यता अगर खतरे में आती है तो क्या बिहार में सरकार पर भी कोई संकट खड़ा हो सकता है? क्योंकि बिहार की राजनीति के लिए यह बहुत अहम खबर हो जाती है। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था, एक और किस्सा मैं आपको याद दिला रहा हूं, तब नतीजे जब आए थे, एनडीए को बहुमत मिला। नीतीश कुमार और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जितिन राम मांझी, इन सब ने मिलकर अपनी सरकार बना ली। ठीक, इनके दलों का गठबंधन था, सरकार बननी थी, बहुमत इनके पास था, बहुमत से ज्यादा सीटें थी, उस गठबंधन को जीत मिली। लेकिन बिहार में पटना हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में इसलिए हड़कंप मचा दिया है क्योंकि इसमें वोट चोरी के आरोप भी लग रहे हैं। तमाम विधायकों को अगर देखा जाए तो कौन कौन से विधायक हैं जिनकी विधायकी पर खतरा आ गया है, जिन्होंने चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी की है,
और जिन पर आरोप लग रहे हैं उनके नाम भी एक एक करके हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से विधायक हैं जिनको ये नोटिस जारी किए गए। उसमें जो बड़े नाम हैं, जैसे कि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री और जाले से बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा, नवीनगर से जेडीयू के विधायक चेतन आनंद, इनका नाम भी है, गोवा से राजद के विधायक हैं अरमेंद्र कुमार, उनका नाम भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह कि नोटिस पाने वालों में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार का नाम भी शामिल है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद इन सभी की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं और अगर उनकी जीत को चुनौती दी जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर चुनावी हलफनामे में कोई गड़बड़ी निकल कर आती है, किसी भी तरीके की गड़बड़ी होती है, तो सदस्यता जाना तय है। कई विधायकों की सदस्यता इस बात को लेकर पहले भी गई है, अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में ऐसा हो चुका है, सदस्यता गई है। तो बिहार के लिए यह खबर अपने आप में हड़कंप मचाने वाली है। बिहार की राजनीति में हड़कंप इसलिए मचाने वाली है क्योंकि बिहार की राजनीति में इससे पहले ऐसा इतना बड़ा मामला नहीं आया कि 42 विधायक एक साथ सवालों के कटघरे में, 42 विधायकों पर संकट मंडरा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि विधानसभा स्पीकर का नाम तो इसमें है ही, साथ ही साथ एक और खबर इससे जुड़कर सामने आ जाती है। जब चुनाव खत्म हुए थे तब उसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर एक आरोप लगाया था और वो गंभीर आरोप था। कांग्रेस ने यह दावा किया था कि भाई 6 अक्टूबर को जब बिहार में वोटिंग हुई थी तब वोटों की संख्या बताई गई थी 7 करोड़ 42 लाख, जो 11 अक्टूबर तक बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। यानी चुनावी प्रक्रिया के दौरान ही करीब 3 लाख नए वोटर जुड़ गए। ये कैसे? इन्हीं आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने लगातार सवाल भी उठाया और इसी को लेकर आरोप कोर्ट में भी लगाए गए। यानी 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके ठीक बाद नेताओं ने पटना हाईकोर्ट का रुख कर दिया, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बंपर जीत मिली थी। आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई और यह बहुत जबरदस्त तरीके से आरजेडी को हिलाने वाला मामला था। 25 सीटों पर सिमटी आरजेडी, कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाई और सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? मोदी और अमित शाह जी की पार्टी बीजेपी को, जेडीयू को। बीजेपी को 89 सीटें मिली और जेडीयू को 85 सीटें मिली। खैर, यह खबर अब नतीजे आने के लगभग 3 महीने के बाद आई है कोर्ट से, और जो खबर आई है उसने बिहार की राजनीति में सियासी हड़कंप मचा दिया है, भूचाल ला दिया है। अब कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या होता है, अब पूरे देश की नजर होगी, क्योंकि मसला यहां पर 1-2 विधायकों का नहीं है, 40 से ज्यादा विधायकों का है। इस पूरे दिलचस्प वाक्य को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होने वाला है अगर कोर्ट कोई आदेश दे देता है तो? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।